हेलो दोस्तों, नमस्कार। संस्कृत विषय में टीजीटी 2022 की तैयारी के लिए मैंने आपके लिए ये छोटा सा नोट्स बनाया हुआ है। आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जो उपन्यास है शिवराज विजय, उसके लेखक अंबिका दत्त व्यास जी का परिचय हम इसमें देखेंगे। और इसमें से जितनी भी जानकारी व्यास जी के बारे में बताई गई हैं वह किसी न किसी प्रकार से 2-3 प्रश्न तो सभी परीक्षाओं में, संस्कृत की सभी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण उनके जीवन के जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको मैंने आपके समक्ष रखा है। और इनको देखिए, बहुत ही कम समय में देखिए और बार बार सुनिए, रिवीजन कीजिए, ताकि आपकी टीजीटी 2022 की परीक्षा में आपके अंक बहुत ही अच्छे हों और आपका सिलेक्शन अवश्य हो। चलिए देखिए, अंबिका दत्त व्यास का परिचय। पितामह कौन थे इनके? पंडित राजाराम थे। और व्यास जी के पिता थे दुर्गा दत्त और इनके दादा या चाचा देवी दत्त जी थे। और गोत्र इनका था पराशर गोत्रीय, यजुर्वेदी ब्राह्मण थे ये। इनको त्रिपुवर और भिंडा वंश भी कहते हैं। जन्म स्थान इनका राजस्थान, जयपुर, रावत जी का धूला। जन्म का समय जो था वो चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी संवत 1915 और 1858 ईस्वी। मृत्यु 1957 में हुई, सन 1900। कर्मस्थली काशी में अध्ययन और अध्यापन इन्होंने किया। कुल रचनाएं लगभग 78 रचनाओं को इन्होंने लिखा है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है और पूछा जाता है कि व्यास जी की कितनी रचनाएं हैं, तो कितनी हैं? 78 हैं। संस्कृत रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? शिवराज विजय, सामवत नाटक और रत्नाष्टक और कथा कुसुम, जिसमें से शिवराज विजय क्या है? उपन्यास है, संस्कृत का प्रथम उपन्यास है। हिंदी रचनाएं क्या हैं? बिहारी बिहार, कुंडलिनी छंद में लिखा गया है। पत्रिका क्या है? पीयूष प्रवाह का इन्होंने संपादन किया है। उपाधियाँ इनको क्या क्या मिली हैं जो आपको किसी न किसी रूप में परीक्षाओं में अवश्य मिलता है? पहली उपाधि है इनकी सुकवि, दूसरी है शतावधान, तीसरी है घटिका शतक जो कि इन्हें ब्रह्मा अमृत वर्षिणी सभा से मिली है। चौथी है भारत रत्न जो काशी की महासभा से मिली है। और पांचवी है अभिनव बाण और आधुनिक बाण भी कहा जाता है। और छठी उपाधि है इनकी भारतभूषण और सातवीं महाकवि है। काव्य रचना इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में शुरू कर दिया था। काव्य रचना इन्होंने कब शुरू किया? 10 वर्ष की उम्र में। और शिवराज विजय ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1870 में लिखा, जो 1901 में काशी से प्रकाशित हुआ उनकी मृत्यु के बाद। और प्राध्यापक ये कहाँ के थे? पटना में थे। और शौक इनको क्या क्या था? चित्रकारी, अश्वारोहण, संगीत और शतरंज का। तो ये मेरे द्वारा ये प्रस्तुत किया गया और आपको पसंद आए और प्रतिदिन वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।